हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो गाइस, इस वीडियो के अंदर हम BPCG 172 युवा जेंडर एवं पहचान का जो आपका पेपर है उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। पार्ट 1 वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पे अपलोड हो चुका है, तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में कमेंट कर दो पार्ट 1, तो वहाँ पे मैं आपको लिंक भेज दूंगी। अगर आपने अभी तक BPCG 172 का गेस्ट पेपर परचेज नहीं किया है तो आप उसके लिए हमारी वेबसाइट shop.hindustanknowledge.com पे जाके यहाँ से अपना गेस्ट पेपर BPCG पेपर कोड सर्च करके अपना गेस्ट पेपर परचेज कर सकते हैं। बस आपको यहाँ पे क्या करना है, अपना सब्जेक्ट कोड डालना है एंड आपकी जो भी लैंग्वेज है, हिंदी एंड इंग्लिश, उसके अंदर आप इसको बाय कर लेना। ओके, सो अब यहाँ पे चलते हैं दोस्तों हमारे क्वेश्चंस पे कि कौन कौन से क्वेश्चंस मैं इस वीडियो में कवर करने वाली हूँ। पहला जो क्वेश्चन रहेगा वो आपका रहेगा कि आक्रामक व्यवहार को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका युवाओं में आक्रामकता और हिंसा। तो ये दोनों थोड़े थोड़े से सिमिलर मुझे लग रहे हैं। देखो, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि हमारे वीडियोस के अंदर हम जो भी क्वेश्चंस आपको करवाते हैं ना, एग्जाम में उससे मिलता जुलता क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने के लिए मिलने वाला है। तो जितने भी पार्ट मैं किसी भी सब्जेक्ट कोड के अपलोड करूंगी आपको वो सारे ज़रूर देखने हैं। और कमेंट करके ज़रूर बताया करो कि आपको वीडियो में समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। एक फीडबैक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ना। तो आक्रामक व्यवहार वाले आपके 2 क्वेश्चंस इसमें मैं कवर करूंगी पहले तो। एंड जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे वो है युवा पहचान जो है। आज के समय में देखो वैश्वीकरण कितना है, वैश्वीकरण से आप सभी वाकिफ होंगे कि वैश्वीकरण का मतलब क्या होता है और वो कैसे प्रभावित करता है युवाओं की पहचान को। दीज आर द 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर योर एग्जामिनेशन गाइस। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। आक्रामक व्यवहार को प्रभावित करने वाले सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों के बारे में आपको यहाँ पे चर्चा करनी है। तो आक्रामक व्यवहार किसी व्यक्ति की शारीरिक या मानसिक हिंसक प्रतिक्रिया को दर्शाता है। ठीक है, मतलब शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से जब आप हिंसक हो जाते हो, यह केवल व्यक्तिगत स्वभाव पर निर्भर नहीं करता बल्कि समाज और संस्कृति के विभिन्न पहलू भी इसे प्रभावित करते हैं। सामाजिक सांस्कृतिक कारक वे तत्व हैं जो किसी व्यक्ति के सामाजिक वातावरण और सांस्कृतिक प्रथाओं के माध्यम से उसके व्यवहार को क्या कर रहे हैं, प्रभावित कर रहे हैं। तो सिंपल सी भाषा में समझो कि कोई व्यक्ति है, ठीक है, और वो आक्रामक व्यवहार कर रहा है। आक्रामक व्यवहार का मतलब क्या हो गया कि वो हिंसक प्रतिक्रिया दे रहा है। ठीक है, मानसिक और हिंसक प्रतिक्रिया दे रहा है। तो वो क्यों दे रहा है, उसके पीछे के रीजंस क्या हैं, तो वो किस वातावरण में वो बड़ा हुआ है, कौन सी प्रथाओं को उसने, सांस्कृतिक प्रथाओं को उसने झेला है, वो सारी चीज़ें जो हैं उसके व्यवहार को प्रभावित कर रही हैं। अब हम एक एक करके यहाँ पे कारकों को समझेंगे पॉइंट वाइज। तो पहला जो हमारा कारक रहने वाला है वो क्या है कि उसके परिवार का जो प्रभाव पड़ता है, परिवार के बारे में देखेंगे। फिर सामाजिक समूह के साथ, जिनके साथ वो रहता है, उसके मित्र वगैरह जो हैं उनके बारे में, सांस्कृतिक मान्यताएं और परंपराओं के बारे में, मीडिया मनोरंजन कैसे प्रभावित कर रहा है, और आर्थिक और सामाजिक रूप से उस व्यक्ति पे कितना दबाव है, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ओके, सो लेट्स डिस्कस द पॉइंट्स, कौन कौन से आपके कारक हैं। पहला कारक क्या है, परिवार, परिवार का प्रभाव। तो परिवार किसी व्यक्ति का सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक समूह होता है। मतलब जब हम समाज के कांटेक्ट में आते हैं तो सबसे पहले हम अपने परिवार के कांटेक्ट में आते हैं। और यदि हम अपने परिवार में दूसरे व्यक्ति को, किसी को हिंसा करते हुए, क्रोध करते हुए या आक्रामक व्यवहार करते हुए देखते हैं तो हम उनसे सीख लेते हैं बहुत कुछ। उदाहरण के लिए माता पिता द्वारा शारीरिक दंड देना या जोर जबरदस्ती जब माता पिता अपने बच्चों के साथ करते हैं, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें बच्चों को आक्रामक बना देती हैं। वहीं जब हम प्रेम पूर्वक सहायक परिवार में रहते हैं तो हम सहनशील बन जाते हैं। सामाजिक समूह की बात करें तो हम जिस भी समाज या समूह का हिस्सा होते हैं उसका व्यवहार उसका व्यवहार उस पर प्रभाव डालता है। यदि मित्र या सहपाठी आक्रामकता को प्रोत्साहित करते हैं तो व्यक्ति भी वैसा व्यवहार अपनाने, मतलब अगर मेरे दोस्त ऐसे हैं कि एक दूसरे को मार पीट रहे हैं तो मैं भी मारपीट वाली ही बन जाऊंगी। तो विशेष रूप से किशोरावस्था में मित्रों का जो प्रभाव है वो सबसे ज़्यादा होता है। उसके बाद
कुछ संस्कृतियों में आक्रामकता को सम्मान या शक्ति का प्रतीक भी माना जाता है। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, दिखाते हैं कि अरे मैं तो दूसरों को पीट लेता हूँ, मैं तो लड़ाई कर लेता हूँ, तो अपने आप को ये दिखाना कि अरे मेरे में तो बहुत शक्ति है, तो वो बच्चा भी थोड़ा आक्रामक बन जाता है अपने आप की, अपनी बहादुरी दिखाने की वजह से। ठीक है, तो ऐसे सांस्कृतिक मानक व्यक्ति को आक्रामक बनने के लिए प्रेरित करते हैं। वहीं ऐसी संस्कृतियां जो शांति और संयम को महत्व देती हैं, वहां आक्रामकता हमें कम दिखाई देती है। मतलब जो लोग शांति को ज़्यादा बढ़ावा देते हैं, उनके बच्चे ज़्यादा आक्रामक नहीं होते। तो पहला क्या रीज़न हो गया, आपके परिवार का प्रभाव हो गया। दूसरा, आपके जो मित्रों के साथ आपके रिलेशनशिप्स हैं। दूसरा, आपके घर में कैसी मान्यताएं, कैसी परंपराएं हैं। फिर हम कैसा मीडिया देखते हैं। ठीक है, अब देखा ना भाई, आजकल बच्चे देख रहे हैं ऐसी आक्रामक फिल्में, एनिमल जैसी फिल्में देख रहे हैं। अभी एक रिसेंटली भी एक मूवी आई हुई है, तो बच्चे वहाँ से भी आक्रामक व्यवहार सीख रहे हैं। टीवी, फिल्में, मीडिया, गेम्स, ये सब से बच्चे आजकल आक्रामक व्यवहार सीख रहे हैं। हिंसक दृश्यों को बार बार देखना, तो वो हिंसक प्रतिक्रिया को क्या मानने लग गए हैं, उनके लिए आम बात हो गई है। अगर बच्चे ज़्यादा हिंसक चीज़ों को देखते हैं ना, तो उनके लिए हिंसा करना एक सामान्य बात हो सकती है। गरीबी, बेरोजगारी, सामाजिक असमानता और अन्य जो तनावपूर्ण परिस्थितियां हैं, उसमें जो व्यक्ति है वो क्रोध और आक्रामकता को व्यक्ति में बढ़ा सकता है। जब व्यक्ति अपने अधिकार या आवश्यकताएं उस पूरी नहीं कर पाता, तो वह क्या हो जाता है गाइस, वह आक्रामक हो जाता है। सामाजिक और सांस्कृतिक कारक किसी व्यक्ति के आक्रामक व्यवहार को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आई होप, देखो ये हिंदी में ही है, इसको मैं और कितना एक्सप्लेन करूं, बट एक चीज़ जो मैं आपको आंसर राइटिंग बता सकती हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका क्या था कि भाई आपको आगमक, ये सब आप सबको पता है, इसमें कुछ नई चीज़ नहीं है, आप इसको अपने आप से बना के भी लिख सकते हो। तो आपने पहले आक्रामक व्यवहार को पूरा इंट्रोडक्शन में डिस्क्राइब कर दिया, फिर आपने 4-5 कारक इसके बताए जिसको आप पूरा इन डिटेल अच्छे से एक्सप्लेन करके आओगे, 5 कारकों को, एंड लास्ट में फिर आप क्या दे दोगे दोस्तों, निष्कर्ष दे दोगे। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन में, जिसमें हम बात करेंगे कि जो युवा अवस्था होती है, युवा अवस्था में आक्रामकता और हिंसा को निर्धारित करने वाले जो कारक हैं, आपको उनका वर्णन करना है। तो युवा अवस्था एक ऐसा समय है जब व्यक्ति शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से तेज बदलावों से गुजरता है। इस उम्र में आक्रामकता और हिंसा दिखने के पीछे कई कारक जिम्मेदार होते हैं। अब कौन कौन से कारक, फिर से कारक आ गए, है ना, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। अब ये कौन कौन से कारक है, पहला कारक हो जाएगा युवाओं में। ठीक है, किसमें, युवाओं के अंदर जब वो हिंसक बन रहे हैं, जब युवा आज के हमारे आक्रामक बन रहे हैं, तो उसके पीछे कौन कौन से आपके कारक हैं। तो पहला है परिवार और पालन पोषण। तो परिवार का माहौल युवा के व्यवहार पर सबसे ज़्यादा असर डालता है। यदि परिवार में हिंसक व्यवहार, चिल्लाने, चुप करने की आदत है, पिटाई है, मारपीट है, तो युवा इससे सीख जाते हैं। माता पिता बच्चों पे ध्यान नहीं देते हैं, और प्यार और समझ की जब कमी होती है, अनुशासन की कमी होती है, तो यहाँ से बच्चों में, युवाओं में आक्रामकता बढ़ जाती है। फिर हमारे जो पर्यावरण है, हमारे आसपास का जो समाज है, हम कैसे लोगों के साथ रहते हैं, हमारे स्कूल में कैसा माहौल है, अगर हमारे मित्र हिंसक हैं, वो बुरी आदतें रखते हैं, तो हम भी उनके प्रभाव में आके बुरी आदतें रखने लग जाते हैं। मीडिया और इंटरनेट पर हिंसक फिल्में देखना, वीडियो गेम और कंटेंट भी आक्रामक व्यवहार को बढ़ावा देता है। मानसिक और भावनात्मक कारण होते हैं, जैसे कि तनाव, अवसाद, असुरक्षा, आत्मसम्मान की कमी। इन सब से भी जो हमारे युवा हैं वो गुस्से में आ जाते हैं। युवावस्था में हार्मोनल बदलाव और मस्तिष्क के विकास पर भी असर होता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की अधिकता कभी कभी आक्रामकता को बढ़ा देती है। तो मेल्स में जो टेस्टोस्टेरोन होता है, फीमेल्स में भी थोड़ा बहुत होता है। आई थिंक, आई डोंट नो अबाउट दिस साइंटिफिक थिंग्स, बट तो वो उससे क्या होता है कि उसमें आक्रामकता बढ़ जाती है, नींद की कमी होती है, थकान हो जाती है, अच्छी शिक्षा और आर्थिक स्थिति जब बच्चों को नहीं मिलती है, तब भी वो तनाव में रहते हैं। आज के समय में इतनी बेरोजगारी है, लोग इतने गरीब हैं कि अपनी बेसिक नीड्स को भी हम लोग पूरा नहीं कर पा रहे हैं, सरकार हमें नौकरियां नहीं दे पा रही है, जिसकी वजह से भी हमें हिंसक गतिविधियां देखने के लिए मिलती हैं। तो युवाओं में आक्रामकता और हिंसा एक जटिल समस्या है जो कई कारकों से प्रभावित होती है। परिवार, समाज, मानसिक स्थिति, शारीरिक बदलाव और आर्थिक शैक्षिक स्थिति, ये सब इसमें योगदान दे रहे हैं। ठीक है, तो सारे कारकों को निष्कर्ष में ओवरऑल हमने बता देना है। फिर अगर कुछ इसका सॉल्यूशन आप बता सकते हैं तो वो आप निष्कर्ष में बता सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आप 2 क्वेश्चन समझ चुके हैं दोस्तों। पहला आपका कौन सा था, आक्रामक व्यवहार को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। इसमें किसी भी विशेष एज ग्रुप के बारे में नहीं पूछा गया था, बच्चों से लेकर बड़ों तक आप हर किसी को के बारे में इसमें डिस्क्राइब कर सकते हो इस आंसर में। फिर दूसरे में आपसे युवाओं के बारे में पूछा गया था, जिसमें आपने स्पेसिफिकली युवाओं के बारे में ही डिस्क्राइब करना है।
अगला क्वेश्चन है कि वैश्वीकरण का क्या प्रभाव पड़ रहा है। आज एक युवा के तौर पर जो मेरी पहचान है उसका वैश्वीकरण से क्या लेना देना है। देखो पहले के समय में जो व्यक्ति होते थे वो गांव में रहा करते थे, वो अपने गांव से दूसरे गांव जाते थे, बस उनका जो मतलब एक होता है ना कि उनकी जो पहुंच होती थी ना वो ज़्यादा लंबी नहीं होती थी, दूर दूर के बारे में उन्हें कुछ नहीं पता होता था। लेकिन आज के समय में जब हमारे पास फ़ोन है, डिवाइसेज हैं, इंटरनेट, टीवी, सैटेलाइट, हमारे पास सब कुछ है, तो हमें पता है कि एक विदेश में युवा जो है और हम जो है, हम दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, अपने आप को लेफ्ट आउट फील कर रहे हैं। आज के समय में बच्चे रील्स देख रहे हैं, रील्स में देख रहे हैं कि कोई गाड़ी खरीद रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो उन्हें ना लेफ्ट आउट फील होता है। वो सोचते हैं कि मैं ऐसा क्यों नहीं कर पा रहा, हम ऐसे क्यों नहीं बन गए, हमने क्यों नहीं कर लिया। तो कई सारी चीज़ें हैं जिससे कि हमारी जो पहचान है उस पर प्रभाव पड़ रहा है। वैश्वीकरण के कारण आज आप देखते हो कि LGBTQ कम्युनिटी कितनी ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि वो विदेशों का कल्चर था वो हमारे इंडिया में आ गया कहीं ना कहीं, वो भी आपकी मानसिक स्थिति को प्रभावित कर रहा है। तो वैश्वीकरण का अर्थ है देशों के बीच आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक तकनीकी रूप से अधिक जुड़ाव हो गया है। ठीक है, आर्थिक तौर पे भी हम जुड़ गए हैं, हमारी संस्कृतियां आपस में जुड़ गई हैं। यह प्रक्रिया न केवल व्यापार और तकनीक तक सीमित है, बल्कि यह लोगों के विचारों, जीवन शैली और सांस्कृतिक पहचान को भी प्रभावित करती है। विशेष रूप से युवाओं की पहचान पर वैश्वीकरण के हमें कई सारे प्रभाव देखने के लिए मिलते हैं। प्रभावों को हम बांट लेते हैं सकारात्मक में और हमारे नकारात्मक में। सकारात्मक प्रभाव क्या क्या है वो देखते हैं। तो वैश्वीकरण ने युवाओं को दुनिया के विभिन्न हिस्सों के विचारों और संस्कृतियों से परिचित कराया, है ना भाई। आज के समय में अब मुझे चाइना की संस्कृति, जापान की संस्कृति, हर जगह की संस्कृति मुझे पता है। तो वैश्वीकरण की वजह से हम विभिन्न विचारों और संस्कृतियों को जान पाए हैं। इंटरनेट हो, सोशल मीडिया, मोबाइल के माध्यम से हम नई नई चीज़ें सीख रहे हैं, विभिन्न भाषाओं को सीख रहे हैं और उन लोगों के विचारों को भी अपने अंदर ढाल रहे हैं। वेस्टर्न कल्चर हमारे अंदर घुसता चला जा रहा है, यह उनके ज्ञान और दृष्टिकोण को व्यापक बनाता है। मतलब एक जो मेरा पर्सपेक्टिव है ना वो काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड हो गया है। आज हर कोई विदेश में घूमने जाना चाहता है। पहले के समय में लोग ना सोच भी नहीं सकते थे कि वो इंडिया से बाहर जाए। पहले तो लोग गाँव से बाहर नहीं निकल पाते थे। पहले मतलब मैं बहुत पहले का बता रही हूँ, ये मत सोचना कि मैं गाँव के लोगों को बुरा कह रही हूँ, मेरे कहने का मतलब वो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके अलावा वैश्वीकरण ने युवाओं को करियर और शिक्षा के नए अवसर भी प्रदान किए हैं। तो आज के समय में हम अपने देश के किसी भी कोने में चले जाएं, वहाँ पे हर जगह जो व्यक्ति है करियर में आगे बढ़ रहा है। हर जगह बच्चों के पास अच्छी शिक्षा तक पहुँच है क्योंकि सबके पास फ़ोन है। वैश्वीकरण नौकरी, बाजार और विदेशी शिक्षा के विकल्प उनके आत्मविश्वास और व्यक्तिगत विकास को भी बढ़ा रहा है। इससे क्या हो रहा है, मेरा आत्मविश्वास बढ़ रहा है और मेरा पर्सनल डेवलपमेंट भी हो रहा है। इससे युवाओं में खुला दृष्टिकोण और नवाचार की भावना भी पैदा होती है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कहते हो, गेस्ट पेपर तो आप लोग हमारी वेबसाइट से ले लोगे, बट अगर आपकी कोई भी क्वायरी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा जो मेरी टीम का नंबर है, आप वहाँ पे भी हमें कांटेक्ट कर सकते हो, वो ये वाला नंबर है। एक और चीज़ गाइज कि अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हो तो आप हमारे साथ टेलीग्राम पे और हमारे व्हाट्सएप चैनल पे भी जुड़ सकते हो। ठीक है, टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पे हमारे साथ जुड़ जाओ, जब भी कोई न्यू वीडियो आएगी तो उसके बारे में वहाँ पे आपको अपडेट मिल जाएंगे। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बार बार बताती हूँ कि हमारे चैनल को, स्कॉलरली माइंड चैनल को ज़रूर एक बार सब्सक्राइब कर लो, ताकि आगे आपके जो भी सब्जेक्ट कोड्स हैं उनके वीडियोज़ आएंगे तो आपकी तैयारी केवल और केवल हमारे चैनल से हो जाएगी, आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हमने सकारात्मक प्रभाव देख लिए हैं, अब हम चलेंगे दोस्तों नकारात्मक प्रभावों की ओर। तो नकारात्मक में क्या है कि दूसरी ओर वैश्वीकरण से युवाओं की पारंपरिक सांस्कृतिक पहचान पर प्रभाव पड़ा है। वे विदेशी जीवन शैली, फैशन और आदतों को अपनाने लग गए हैं। तो हमारी जो खुद की संस्कृति है ना वो कहीं ना कहीं खोती चली गई है। कई बार भ्रम और असंतोष भी पैदा होता है क्योंकि युवा अपने देश की वास्तविकता और वैश्विक जीवन शैली के बीच में तुलना करते हैं कि अरे भारत तो एकदम बेकार है, भारत को दूसरे देशों से कंपेयर करते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी निर्भर हो गए हैं, जिससे कि हमारे ऊपर मानसिक दबाव पड़ रहा है, पहचान का संकट है, अकेलापन है। वैश्विक संस्कृति के प्रभाव में आकर वे अपनी असली पहचान को भूलने लग गए हैं। ओवरऑल निष्कर्ष में हम बताएंगे कि वैश्वीकरण का प्रभाव युवाओं पर मिश्रित है, मतलब नकारात्मक भी है, सकारात्मक भी है। यह उन्हें अवसर और ज्ञान तो देता है, लेकिन उनकी सांस्कृतिक और व्यक्तिगत पहचान को क्या कर रहा है, चुनौती दे रहा है। ठीक है, हमें अवसर और ज्ञान तो मिल रहे हैं, पर चुनौती क्या है, चुनौती ये है हमारी सांस्कृतिक और व्यक्तिगत पहचान के लिए। इसलिए यह ज़रूरी है कि युवा वैश्विक दृष्टिकोण अपनाते हुए अपनी मूल सांस्कृतिक और सामाजिक पहचान को बनाए रखें।
शिक्षा, परिवार और समाज की भूमिका यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है। यदि युवा संतुलन बनाए रखें तो वैश्वीकरण उनके व्यक्तित्व और विकास के लिए लाभकारी साबित हो सकता है। लाभकारी कैसे होगा? अगर हम क्या बना के रखें? संतुलन। संतुलन देखो हर जगह इंपॉर्टेंट है, अगर हर जगह संतुलन होगा तो कभी कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। सो गाइज, ऑल द बेस्ट फॉर एन एग्जाम। अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। ओके।